जो कि मिनिस्टर हैं, आप सबको पता कि रोडों के मिनिस्टर हैं, वो हमारे बीच हैं और आप जनता को बहुत संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाएंगे। अभी उसकी शुरुआत हुई है और आज जम्मू से 65 किलोमीटर पर लिथियम आयन का साठा मिला है। वर्ल्ड का 6वें नंबर का यह डिपॉजिट है, जिससे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इसकी कीमत पेट्रोल और डीजल के बराबरी में होगी। शिक्षा की व्यवस्था होगी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई तालीम मिलेगी। इतना ही नहीं तो उद्योग व्यापार के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार है। मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जम्मू में भी डबल इंजन की सरकार अगर देश में होगी तो आपके विकास 3 गुना गति से बढ़ेगा। और इसी बात के लिए आपसे सहयोग मांगने के लिए मैं आया हूं। मुझे विश्वास है कि देश की तस्वीर बदल रही है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रह सकते और इसलिए हमारी सरकार ने 370 कलम को रद्द करके जम्मू कश्मीर की जनता को नया अधिकार और नया स्वातंत्र्य बहाल किया। हम नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। इस देश की सही नीतियों के द्वारा गरीबी दूर करके, गांव गरीब मजदूर किसान का प्रगति और विकास करके हम जम्मू कश्मीर को एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। हम भारत को तीसरी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और इसी बात के लिए मैं आपके तरफ यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस बार इस चुनाव से बलवंत सिंह जी को आप चुनकर दीजिए। उन्होंने जो भी समस्या यहाँ रखी है वो पूरी समस्या को सुलझाने का पूरी मदद मैं उनको करूंगा और समस्या सुलझाने में सहयोग करूंगा। विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर में कर रहा हूं। विशेष रूप से ये मुझे पता नहीं कि कितना आपसे संबंधित है, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नासिर टनल के लिए मैं प्रधानमंत्री के साथ उद्घाटन के लिए आया था और उस समय हमने यह टनल 2000 करोड़ की बनाई। अब जम्मू कश्मीर, जम्मू, चेनानी, किश्तवाड़, अनंतनाग 13,000 करोड़ रुपए का हम काम कर रहे हैं। ये दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर ये 16,000 करोड़ का काम है। ये 2250 किलोमीटर 4 लेन है। ये भी अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अनेक टनल हम बना रहे हैं। पहले तो केवल 5 ही टनल थी,
अब 27 टनल हो गई है और जम्मू कश्मीर का चौफेर विकास हो रहा है। मैं आपको ये भी विश्वास देना चाहूँगा कि वैष्णो देवी में, कटरा में 1000 करोड़ की लागत से हम इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, रेस्टोरेंट सबकी व्यवस्था करते हुए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके कारण करीब 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विकास यही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। हम जिन नेताओं को चुनकर देते हैं वो चुनकर आने के बाद जनता को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति केवल करते हैं। चुनाव के पहले वादा करते हैं पर चुनाव के बाद वादा भूल जाते हैं। और इसलिए बलवंत सिंह जी को मैंने ये विश्वास दिलाया कि आप इस क्षेत्र की विकास की एक विजन तैयार करिए। यहाँ के रोड कैसे है, यहाँ प्लान डेवलपमेंट से गांव कैसे स्मार्ट विलेज बन सकते हैं, पीने का पानी कैसे मिल सकता है और यहाँ के किसानों के फसल को सही दाम कैसे मिल सकता है। मैं भी किसान हूँ, हालत कितनी खराब है ये देखने का मौका मुझे मिला। हमारे देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी देश के जब प्रधानमंत्री थे तब मैं मुंबई में पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर था। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और जो समुद्र में आप वर्ली बांद्रा सीलिंग कभी टीवी पे देखते हैं वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का उस समय कि हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक समिति बनी। 6 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट दिया। उस योजना का नाम मैंने ही रखा था और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान में से 6.5 लाख गांवों में से करीब 4 लाख गांवों को रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ। कैबिनेट मीटिंग होती है, हालांकि कुछ मुद्दे 10 साल दी थे सरकार नहीं बनी। जम्मू कश्मीर असेंबली के मुद्दे, पार्लियामेंट के मुद्दे, MP के मसले, सरपंच के मसले, DDC के मसले, BDC के मसले ना तुझे रिजल्ट मिला करता, लेकिन MLA के मसले की पेंडिंग के साथ है ना, ये 10 साल बाद चुनाव नहीं जा करता है। एहसास से जड़े मसले जिन्हें में दिखा था कि मिड डे मील के कूकन जिन्हें 900 रुपए तो होंदा उनके पर भी विचार करने की जरूरत है। साढ़े BDG 4000 के करीब जिन्हें की तनख्वाह जिंदगी किसी वजह करने घट हुई है, उधर पर विचार करने की जरूरत है। आशा ध्यान आंगनवाड़ी वर्कर ने उनके मसले होंगे, सैलरी इनहांस करने का मुद्दा है। NYC नेशनल यूथ कॉर्प्स इनकी तनख्वाह बढ़ाने का रेगुलराइज करने का मसला है। ये लगभग मते मसले जड़े जम्मू कश्मीर थोड़ी सरकार बननी है और मैं तुझे आखी दिया जम्मू कश्मीर के बेच 8 तरीक के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोकी सकता है। ये वाजपेयी साहब के समय में लगा, बीजेपी ने लगाया। आप अपनी पीठ थपथपाते हो, मैंने किया। जब 2005 से